हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही शानदार और मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन के साथ आ गया हूँ। ऑल्दो इसको आए हुए 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ, इसके लिए डीप रिग्रेट है। लेकिन देखते हैं कि इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की वैकेंसी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो बताऊंगा ही, साथ में हम इस वीडियो में और क्या जानने वाले हैं। इसमें हम जानने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या कुछ चेंजेज हुआ है इसमें और बैंकिंग के एग्जामिनेशन की तरफ। उसके अलावा पैटर्न देखेंगे, उसमें क्राइटेरियाज क्या क्या है, लाइक एजुकेशनल क्राइटेरिया, एज की बात कर ले, क्वालिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया जिन्होंने मेंशन किए वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बट उसके पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जो कोई भी SBI PO का एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके हो, अगर आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं रहा उस एग्जामिनेशन में, जो आई वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ दिस। ये एक और हिट है आपके पास, ऑलमोस्ट 50 डेज़ का टाइम है आपके पास। इस 50 डे में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोशिश करने वाला हूँ, और वो कोशिश क्या है, एक क्रैश कोर्स 45 डेज़ का, जिसमें न केवल पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा बेसिक से एडवांस तक, बल्कि प्रीवियस ईयर भी लगवाने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आपके लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिनल पेपर हुआ था, फुल पेपर 20 मिनट्स में लगाऊंगा आपके लिए, ताकि आप ये देख पाओ कि मेरा अटेम्प्ट कैसा रहता है, मेरी स्पीड कैसी रहती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब बहुत कम टाइम में अपने को सॉल्यूशन करना पड़ता है तो मेरा क्या अप्रोच रहता है। वो सारी चीज़ें जल्दी ही शुरू करेंगे, प्रोबेबली कल से ही शुरू करने वाला हूँ। बात रही SSC की, तो SSC के लिए मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स शुरू कर चुका है। उसमें 4 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सा पढ़ा चुका हूँ मैं उसमें? क्लॉक पढ़ा चुका हूँ, स्टेटमेंट और अजम्पशन में उसमें करा चुका हूँ, और मैंने उसमें करा दिया सिटिंग अरेंजमेंट, और मैंने उसमें करा दिया कैलेंडर। ये 4 टॉपिक मैं उसमें करा चुका हूँ, वो भी वैसा ही चल रहा है साथ साथ में। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें डिटेल में, उसके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। SBI क्लर्क 2025, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्या क्या इसमें मेंशन कर रखा है देखिए एक बार ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। एग्ज़ाम का नेम क्या है? SBI क्लर्क। पोस्ट नाम क्या है? जूनियर एसोसिएट्स। याद है जब अपन IBPS क्लर्क की वैकेंसी देख रहे थे तो उसमें उन्होंने नाम बदल दिया था, है ना? कस्टमर रिलेशन एसोसिएट्स या ऐसा कुछ था, नॉर्मल क्लर्क से चेंज करके कुछ डिफरेंट नाम उसका उन्होंने पुट कर दिया था। यहाँ पर जूनियर एसोसिएट्स पहला था। वैसे ये लिखा है ना, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, मतलब बेसिकली आपका जो फंक्शन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हायरिंग के बाद, वो क्या है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया। और कुछ जानना जरूरी क्या? एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD एक्सेस एंड डी एक्सेस, हमारे जो भी भाई बंधु इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फॉर्चुनेटली इन सारे कैटेगरीज में से किसी के अंदर आते हैं, उनके लिए कितना है? नील। और जनरल OBC और EWS के लिए कितना है? 750 रुपीज़। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बेसिक है। वैकेंसीज 6589, बट बच्चों ये 6589 टोटल न्यू वैकेंसी नहीं, कुछ बैकलॉग भी है। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब जो फुलफिल नहीं किया गया हो, रिक्वायरमेंट बैंक के पास पहले से ही थी, लास्ट ईयर की थी, जो नहीं हो पाया था। तो टोटल कितना है? 5180 रेगुलर वैकेंसीज, न्यू वैकेंसी। रेगुलर का मतलब बेसिकली मैं न्यू से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इस साल के लिए जो नई वैकेंसी बैंक ने दी है वो कितनी है? रेगुलर वैकेंसी 5180, और बैकलॉग जो प्रीवियस ईयर की वो कितनी है? इतनी। ठीक है। अच्छा, लोकेशन की अगर बात कर ले तो पैन इंडिया, इसका मतलब आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी एक बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वैकेंसी ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग स्टेट में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में 200-250 है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में थोड़े से कम है। तो एक बार वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखें, आप उसको विजिट करिएगा। उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप हैं, या जिस पर्टिकुलर स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको पता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है लोकल लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट, आप वहाँ से फील कर सकते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दी गई। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्टार्टिंग डेट कब है? आज से 2 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, 6 अगस्त 2025। लास्ट डेट कितना है? 26 अगस्त। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट आई वुड सजेस्ट अगेन एज यूजुअल कि आपको 20 अगस्त से पहले सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करके कंप्लीट हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप वेट करते रहो कि कब मैं तो कब फील करूँगा, 25 शुरू करूँगा और 26 को कंप्लीट करूँगा। नहीं,
लास्ट टाइम पे कभी सर्वर बिजी हो सकता है, कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट वो जो पॉसिबल है, तो क्यों ही उस लफड़े में फंसने जाए अपन। डन। नेक्स्ट देख लीजिए, एग्जामिनेशन डेट सितंबर 2025, ऑल द टेंटेटिव डेट्स भी गिवन है, इधर मेंशन नहीं, बट डेट आपका एग्जामिनेशन का ऑलरेडी आ चुका है। और मेंस एग्जामिनेशन कब होगा? नवंबर 2025 में। अगर सुनो, सितंबर का भी जो डेट मेंशन है वो 20 सितंबर के बाद का है। इट मीन्स हमारे पास ये 20 डेज ऑलमोस्ट अगस्त और 20 डेज सितंबर, 40 डेज है। और अगर प्रॉपर स्केड्यूलिंग करके सही से पढ़ाई की जाए तो पूरा सिलेबस भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो सारे ही सब्जेक्ट का। और साथ में आई वुड सजेस्ट कि एवरी डे 1 ऑफलाइन सेट एंड 1 ऑनलाइन सेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो ऑफलाइन सेट आपको ये बताता रहेगा कि क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑनलाइन आपको ये बताता रहेगा कि 20 मिनट्स में कितना आप कर पा रहे हैं। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, किसी एक पर फोकस्ड मत हो जाना। एज लिमिट, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन, देखो बड़ा सिंपल तरीके से इन्होंने बता दिया है। उनको जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2025 को चाहिए। उसमें क्या है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 97 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में हो, बोथ डेट इंक्लूसिव। इसका मतलब आप 2 अप्रैल को भी अगर आपका बर्थ डेट है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, और अगर आपका 1 अप्रैल 2025 को भी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ये क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया है। बोथ डेट्स इंक्लूसिव मतलब ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब यहाँ पर मिनिमम देख लीजिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। राइट, आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्योंकि एग्जैक्टली डेट भी मेंशन कर दिया और मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट भी मेंशन कर दी है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो ग्रेजुएशन तो नेसेसरी है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। एवरी बैंकिंग जॉब्स बेसिक क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं बच्चे 12th के बाद, जैसे BBA हो गया है ना, BBA MBA IP मैट के थ्रू होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे की बने, एक बार ध्यान से देखना। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में also apply provisionally, वो अप्लाई कर सकते हैं। however important, it is important, however they must produce proof of passing the graduation exam on or before 31 December 2025। मतलब आपकी सर्टिफिकेट, आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास 31 दिसंबर 2025 को आ जाने चाहिए, सो दैट आप उसको शो कर पाओ। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विद इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्रीज, वही BA LLB है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। IDD मस्ट इंश्योर दैट द पासिंग डेट इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ भी क्लियर डेट मेंशन है, यहाँ भी क्लियर डेट मेंशन है, वो ग्रेजुएशन तो है ही आपका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है, प्री होगा, मेंस होगा और क्लर्क के तो इंटरव्यू नहीं होगा। बट थर्ड प्रोसेस क्या मेंशन कर दिया है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT। आप जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल करने वाले हो, आप जिस स्टेट के लिए भी फॉर्म फिल करने वाले हो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्जामिनेशन पैटर्न प्री का आप सबको पता है, बेसिक एग्जामिनेशन यही होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, टाइम 60 मिनट्स, नेगेटिव 0.25। अच्छा, क्या इसमें कोई चेंजेज हुआ? नहीं, एज इट इज़ इट वॉज अर्लियर। मैथ्स में 35, 35, 20 मतलब क्वेश्चन मार्क्स और टाइम्स। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मिनट 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और कितने हो जाएंगे 20 मिनट्स। बेसिक है जैसा पहले था वैसे। क्या मेंस में कोई चेंज किया गया? अगेन द आंसर इज नो। टोटल क्वेश्चन 190, टोटल मार्क्स 200, टोटल टाइम 2 आवर 40 मिनट्स और नेगेटिव मार्किंग क्या यहाँ भी है? यस 0.25 यहाँ पर भी। अब बेसिक देख लीजिए, मैथ्स में कितने 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम कितना मिलेगा 45, मतलब जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स है, टाइम 45 मिनट्स कुछ कम है। रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है और टाइम कितना है 45 मिनट्स।
English language 40 question 40 marks 35 minutes and the last general awareness 50 question 50 marks and 35 minutes। ये आपके 4 सब्जेक्ट। तो मतलब जो आपका प्री होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स मैथ रीजनिंग इंग्लिश, और जो मेंस होगा उसमें 1 सब्जेक्ट पर जाकर जाते हैं जनरल अवेयरनेस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्या इसके अलावा और कुछ भी है? यस, अबाउट LL जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट था उसके बारे में। Candidates who are provisionally selected but have not studied the specified local language of their state, selected तो हो चुका है but local language नहीं पढ़ा है, they have applied for in class 10th और 12th will be required। मतलब उन्होंने अगर उस पर्टिकुलर स्टेट का 10th और 12th क्लास में वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा हो लेकिन वो क्वालिफाई कर चुके हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए, रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव 3 पैसेजेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, सब्जेक्टिव 3 पैसेजेज 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। 2 डिफरेंट पैटर्न हो जाएंगे। और दूसरा जो वर्बल है, यहाँ नॉन वर्बल, यहाँ पे वर्बल टेस्ट में 20 मार्क्स है ना। 2025 ओह 20 ये आपके यूज़ करें नोटिफिकेशन 2025, इट शुड नॉट बी देयर। सो वर्बल टेस्ट कितने हैं? 20 मार्क्स का है। तो ये आपका एक बार देख लीजिए 15 और 15 30 मार्क्स का नॉन वर्बल टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, और वर्बल टेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 50 मार्क्स का। देन ये आपके सारे क्राइटेरियाज है एंड दिस इज़ द लास्ट पेज। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे रिक्वायर्ड थी आपको बता दी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके प्रिपरेशन का मोड। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है उसमें हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल्स में, ठीक है। सो लेट्स गेट इन टच इन दैट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।